हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। और आज हम करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है। ऐसे ही टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सीधा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस से नहीं, स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इस शेप का पेरीमीटर, ये एरिया, ये यानी कि फॉर्मूलेज आपको एक बार मैं यहाँ लिख कर दे देती हूँ। फिर आप सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राइट। सबसे पहले बेसिक, आपका बहुत बेसिक शेप जो कि आपका स्क्वायर होता है और उसका आपको शेप भी पता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए इसकी साइड अगर हो गई तो ए सबकी साइड होगी। इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है ना, यानी कि हम इसको कहेंगे ए स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद पेरीमीटर आता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि जो भी साइड है, मान लो ये 5 है तो 4 इंटू 5 20, है ना, ये इसका पेरीमीटर है। अगर आपको ये चीज निकालनी है, इसका मान लो आपको ऐसे कोई लाइन खींच दी, एक डायगोनल खींच दिया है और डायगोनल की लेंथ आपको बतानी है। सिंपल सी बात है, ये आपको साइड ए दे रखी है, तो डायगोनल की लेंथ बताने के लिए आप सिंपल चीज करोगे और वो ये होगी, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, तो मैं ए लिख देती हूँ, और ये ए √2 में नहीं है, ये √2 के बाहर है, तो √2 इंटू ए अलग से है ये। ठीक है, और बाकी अगर आपको डायगोनल दे रखा है और आपसे सीधा एरिया पूछा है, ठीक है, यानी कि सोच रहे हैं आप, यानी कि साइड भी आपको नहीं दी है, डायगोनल पूछा है, डायगोनल दिया है और सीधा आपसे पूछा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो ऐसे तो हम, ठीक है, इसकी पहले साइड निकालेंगे क्योंकि हमारे पास डायगोनल है, तो हम इससे यहां से इस फॉर्मूले से ये साइड निकाल सकते हो। जब साइड निकाल लेंगे तो हम एरिया निकाल लेंगे, पर इसका एक फॉर्मूला भी है स्ट्रेट करने का। अगर जैसे हमने, हमारे पास डायगोनल है और हमसे एरिया पूछा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर से। ठीक है, हाफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके भी हम चीजें अपनी निकाल सकते हैं। तो ये एक तो ये हो गया। सेकेंड आपका पॉइंट आता है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में कुछ नहीं है, रेक्टेंगल बहुत इजी है, वही चीज आपने सबने पढ़ी हुई है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, राइट। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए हम सीधा करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर के लिए करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर हमें डायगोनल का कुछ सिस्टम दे रखा है तो डायगोनल निकालेंगे, और डायगोनल निकालने के लिए करेंगे रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर रूट में। फाइन, ये तो ये चीज हो गई। उसके बाद एक और शेप आती है आपकी, डिफरेंट शेप्स का देख लेते हैं ना। अब मान लो जैसे आपके पास आया, नेक्स्ट आया, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। फाइन, अभी थर्ड आपके पास आ गया है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ये ऐसा दिखता है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया, देखो इसमें पेरीमीटर नहीं बता रही हूँ, पेरीमीटर में तो ये है कि भाई अब सब साइड्स, जो भी साइड्स दे रखी होंगी सारी साइड को प्लस कर दोगे तो पैरेललोग्राम मतलब शेप का एरिया आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी, रेक्टेंगल में भी होता है, सारी साइड को प्लस कर दोगे एरिया आ जाएगा। तो ये प्लस इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया है। अभी इसमें भी ऐसे ही करोगे, पर एरिया देख लेते हैं। इसमें एरिया क्या है, एरिया होता है, आपको ना यहाँ पे हाइट दे रखी होगी, ये हाइट हो गई। ठीक है, ऐसे केस में आपको हाइट मिलेगी, और जब ऐसे केस में हाइट मिलेगी तो पैरेललोग्राम का सीधा एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि जो भी आपका बेस दे रखा होगा, ये जो भी चीज ये दे रखी होगी, है ना, ये चीज दे रखी होगी, और उसके बाद ये आपकी हाइट होगी, तो उसके बाद आप एरिया निकाल लोगे। एरिया दे रखा होगा, बेस दे रखा होगा, हाइट पूछ सकते हैं तो हाइट निकाल लोगे। इस तरह से चीजें आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में सारी चीजें आएंगी, तो हम सारी चीजों को करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में बात करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल्स। देखो, एक आपका अलग अलग ट्रायंगल क्या, सिंपल मान लो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है जी, ये ट्रायंगल बनाया है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए
लिख लीजिए फॉर्मूला, सारे सारे सब यूज होंगे ना। फॉर्मूला निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। और वो क्यों, यहाँ पे आपको हाइट दे रखी होगी, ये आपकी हाइट है, ठीक है, ये बेस है, फाइन। तो एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो आपको बोला है क्वेश्चन में कि देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड सेम है, इसकी सारी साइड सेम नहीं है ना, इसकी सारी साइड सेम नहीं है। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं अगर हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम है, तो इसका जो वो एरिया होगा वो सिंपल ऐसे लिखोगे आप, एरिया इज इक्वल टू √3/4 का ये ए स्क्वायर, है ना। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब एक केस और भी होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपकी तीनों साइड्स डिफरेंट दे रखी हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी ये साइड है, इसकी ये साइड है और इसकी ये वाली साइड है, ठीक है। 3 साइड्स दे रखी हैं आपको। एक सेकेंड, ओके। तो अब क्या करते हो, इसमें आपका जो एरिया निकालना होता है ना, सबसे पहले एरिया के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक साइड चाहिए, एक मेन साइड जिसे कहते हैं वो चाहिए। वो जो मेन साइड होगी ना, आप उसको ऐसे फॉर्मूले से निकालोगे, कैसे, a + b + c अपॉन में 2, ठीक है। इसमें से आप साइड निकाल लोगे। मान लो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है, इस तरह से दे देगा। तो आप ऐसे करोगे 5 + 6 + 7/2, इसको आप जो भी निकालोगे यहां पे निकल जाएगा। ये तो होगी मेन साइड। अब जो फॉर्मूला आप एरिया के लिए यूज करोगे वो फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, ये अंडर रूट में डाला, यहां आपकी जो मेन साइड वो लिखी s, ये मेन साइड माइनस a, ये वाली a है ना, ये जो a है आपका, उसके बाद s - b, ये b है आपका, उसके बाद s - c, ये c है ना। तो ये इस तरह से एरिया आप निकाल लोगे। समझ में आ गया आपको बात। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये साइड्स दे रखी हैं और एक ऐसा कुछ हाइट आ रही है बीच में, ऐसे हाइट दे देंगे, कुछ परपेंडिकुलर सी लाइन है, ऐसा कुछ भी है, मतलब दे रखा है, ठीक है। अब बोलेंगे आप ये निकालिए। अब कैसे निकालोगे, आपने एरिया तो ऐसे निकाल लिया पूरे उस सिस्टम का। अब एरिया निकालने के बाद इसको जब आप निकालोगे तो आप सीधे फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया इज इक्वल, ये निकालने के बाद ये एरिया निकल गया है, उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया है आपके पास, हाफ है आपके पास, बेस है आपके पास, पर हाइट निकालनी है तो सिंपल हम उसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन आएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कोई बात नहीं। अभी सर्कल देख लेते हैं। सर्कल आपको सबको पता है, कोई ये डायमीटर होता है, इतना रेडियस होता है ना। तो इसका जब पेरीमीटर निकालना है, तो वो पेरीमीटर को इसमें हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, आउटसाइड वाली चीज है ना, मतलब जो बाउंड्री है, तो इसकी ये बाउंड्री क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। एरिया निकालना होगा तो लिखेंगे πr², ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका एक बार देख लेते हैं। अगर आपको सेमी सर्कल दे रखा है, यही लिख देती हूँ सेमी सर्कल में, चलो यहां बना देते हैं। सेमी सर्कल है आपके पास, सेमी सर्कल दे रखा है और आपसे पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। डायमीटर है ये, दिस इज डायमीटर। ये फॉर्मूलेज आप लिख लो, सारे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, जो करना है कर लो। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। और यहां पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन देखिए फटाफट से। द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस बोल रहा है किसमें, 2 स्क्वायर के एरियाज में। तो 2 स्क्वायर बना ले इधर, 2 स्क्वायर मैंने इस तरह से बना लिए, एक स्क्वायर ये बना लिया और एक स्क्वायर अपना ये बना लिया, ठीक है। 2 स्क्वायर बना लिए हैं। मैं आपको बताऊंगी मैंने छोटा बड़ा क्यों बनाया। तो डिफरेंस ऑफ एरिया, अब भाई इसका एरिया जो भी है और इसका एरिया जो भी है, इन दोनों के एरिया में जो डिफरेंस है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2। यानी कि बोला है कि इन दोनों स्क्वायर में से जो बड़ी वाली ग्रेटर लेंथ है, यानी कि ये वाला जो है ना, इसमें अगर हम देखिए तो इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो इससे बड़ी है ना, बड़ी है।
तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर वाली का हमें लेंथ बताइए, यानी कि इस सिंपल सी बात है, मुझे ये ए साइड बतानी है। अब इस ए साइड को बताने के लिए सिंपल सी बात है, ए साइड बतानी है, और इस ए साइड को बताने के लिए मुझे एक दे रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2, यानी कि अगर एक ये वाली जो है वो दूसरे से 2 बड़ी है, यानी कि +2 करना है। सिंपल सी बात है कि इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, इसमें ऑप्शंस देखो आप। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे हमें सिंपल क्या बोले, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट, तो ये ग्रेटर लाइन से ग्रेटर वाली का आंसर दे रखा है ना, तो मान लो इस ग्रेटर वाली को मैंने 7 मान लिया, ठीक है, इस ग्रेटर वाली को मैंने 7 माना, तो 7 जब मैंने इसको माना तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ये 2 बड़ा है, ठीक है। अब इनका एरिया निकालो, एरिया साइड इंटू साइड होता है, 5 इंटू 5 25, और 7 7 जा 49। अब इनको जरा माइनस करके देख लो, क्या 32 आ रहा है, ये 32 नहीं आएगा। अब मैं अगर 9 देखूं, ये मैंने ले लिया यहाँ पे 9 ले लिया मैंने। अब इस 9 को लेने के लिए मुझे यहाँ पे कितना लेना है, 7, यानी कि क्योंकि ग्रेटर वाली 2 बड़ी है, ठीक है, ले लिया। अब इसका देख लेते हैं, 7 7 जा 63, 9 9 जा 81, माइनस करेंगे इसको माइनस करो जरा, कितना आ रहा है, इसको माइनस करके आएगा 32, आप करके देखो, है ना, इसको माइनस करके आएगा 32, इनको माइनस करके 32 नहीं आ रहा था, कितना आ रहा था, 24 आएगा। तो ये ऑप्शन आंसर गलत हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाया करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सिंपल, अब आप पता नहीं क्या क्या करते है ना, इसको सिंपल इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो 100% आपको याद रखना है, ऐसे ही बिल्कुल कर देना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर दिस द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर equal in area to sum of areas of these squares is। बहुत अजीब सा टिगड़मबाजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर क्या है, ये है, ठीक है, एक का ये है, एक दूसरे का ये, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का ये, सबके पेरीमीटर दे रखे हैं। हमसे बोला है कि जो ये है ना, ये वाला स्क्वायर, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है जो इसके एरिया का सम निकलेगा ना। अभी तो हमारे पास पेरीमीटर है, जब इसके एरियाज का सम निकलेगा, उस एरिया के सम के बराबर जो है इसका एरिया होगा, और उसके बाद उस एरिया से हमको पेरीमीटर निकालना होगा। मैं अभी करके दिखाऊंगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। आपको अभी मेरी लैंग्वेज में भी समझ नहीं आ रही होगी तो टेंशन मत लो, करेंगे इसको। पहले हमारे पास सबसे पहले इतना तो पता है ना, पेरीमीटर दे रखा है इतना। अब हमें बोला है कि इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, सिंपल सी बात है, इसका पेरीमीटर निकालना है। इसके पेरीमीटर हमें गिवन है, और इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पहले तो हमें सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स, यानी कि इन 5 स्क्वायर्स का एरिया का सम निकालना है। तो पेरीमीटर देखो भाई कैसे निकालोगे, तो हमें पेरीमीटर क्या दे रखा है, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4a, पहले स्क्वायर का क्या दे रखा है 24, है ना। a क्या निकलेगा आपका 4 6 24, ठीक है। अच्छा, ये साइड निकली है, यहीं से वो निकाल ले, अपना एरिया निकाल लेते हैं यहीं से, a इंटू a 36 एरिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का क्या दे रखा है 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 8, यहीं से हम एरिया निकाल लें साइड इंटू साइड, यानी कि 8 इंटू 8, 8 8 64। अरे 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 अरे, तीसरे का 4a इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 10, यहीं से एरिया निकाले 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद फोर्थ का 4a इज इक्वल टू कितना है 76 है, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 19 ही आ जाएगा ना। 19 इंटू 19 361, ये सब एरिया निकल गए हैं, सब एरिया निकल रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या कहता है 4a इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 20, और 20 इंटू 20 400, ये एरिया, ये सारे एरिया निकल गए। अब आप देखो ध्यान से देखना है, सारे एरिया हमारे पास निकल गए हैं।
अब हमें क्या करना है, इन एरियाज का सम कर देना है, क्योंकि हमसे यही बोला है कि सम करना है, सम ऑफ एरिया। तो सबका जब हम सम करते हैं तो हमारे पास जो सम आता है वो निकल के आता है कुछ 961। ठीक है, आप करेंगे तो 961 आएगा। अब 961 आ गया। अब हमें बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, अब जो इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दी स्क्वायर, इतना तो कर लिया। अब बोला है इसका जो पेरीमीटर है इक्वल इन एरिया, किसके, इसके, तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल है, इसके सम के इक्वल है 961। तो ए आपका यहां आएगा कितना, 31, है ना, क्योंकि इसको काटेंगे तो रूट आएगा यहाँ पे। तो ये क्या है आपका, ये तो साइड है आपकी। अब यहां से पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन, कि मतलब कि ये जितना भी इसका सम आएगा एरिया का, उस सम के एरिया के बराबर, उस सम का वो सम जो है इसके एरिया के बराबर होगा। जो मैंने कर दिया, वहां से साइड निकल गई, वहां से पेरीमीटर हमने निकाल लिया, क्योंकि हमसे पूछा पेरीमीटर ही था। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना, कोई बात नहीं। तो इसमें ये वाला आंसर है आपका। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करेंगे अब। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें, ये खुद से करना। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर इफ एरिया इज डबल्ड देन दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। यानी कि बोला है एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल ये है, हमें दूसरे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। कब निकालना है, जब इफ एरिया इज डबल्ड देन दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि जो भी इस वाले स्क्वायर का एरिया आएगा, वो जो भी एरिया आएगा उसको डबल कर देना है ना, तब इस वाले का निकालो। इफ एरिया इज डबल्ड देन दैट ऑफ फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का एरिया जब डबल कर देंगे तो इस वाले का डायगोनल निकालो। तो बहुत इजी सिस्टम है। तो इसको देखो, यहाँ पे स्क्वायर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब आपको सीधा डायगोनल दे रखा हो और आपको एरिया निकालना हो तो आपको साइड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा कैसे निकालेंगे, एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एंड दैट इज, हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, जो कि क्या था, हाफ डी स्क्वायर का। आप पेज अपना जरा पलटो, टर्न करो, पीछे करो, और आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। जब मैंने बताया था कि अगर डायगोनल दे रखा है, सीधा आपसे एरिया निकालने को बोला है, तो निकाल देंगे यहाँ पे एरिया। हाफ, डायगोनल कितना दे रखा है, 4√2 का स्क्वायर। तो अभी खुद देखो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना कुछ भी नहीं है। जब ऐसा दे रखा है ना, तो आपको देखो क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4 का, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, है ना। रूट ऐसे ही अगर मैं बोलूं √3 का स्क्वायर करो तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16 हुआ, और √2 इंटू √2 2 हुआ, तो 2 से 2 कट गया, और यहां पे आपका 16 आया। तो यानी कि ये जो आया फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब बोला है कि डायगोनल निकालो दूसरे स्क्वायर का, इफ एरिया इज डबल्ड देन दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर का एरिया हमें डबल कर देना है। तो जब हम इस स्क्वायर का एरिया डबल करेंगे, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया भाई, ये एरिया आ गया दूसरे स्क्वायर का, डबल करके आना था, आ गया। अब डायगोनल निकालो। डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है। किस तरह से है भाई, डायगोनल इज इक्वल टू √2a, है ना। तो डायगोनल हमें निकालना है d, √2, एरिया कितना है 32। लेकिन यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं और आप लोगों ने भी इस गलती को टोका नहीं। टोकोगे कैसे, है ना। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड, पर मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एरिया पुट कर दिया। आप खुद देखो। तो अभी रुक जाओ 2 मिनट, यहाँ एरिया नहीं पुट होगा, यहां से हमें पहले साइड निकालनी होगी। तो हम जानते हैं ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो साइड निकाल लो, एरिया को साइड निकाल लो। ए स्क्वायर होता है
पुट कर दो 32 में, ए कितना आ जाएगा, √32 आ जाएगा, √32 आ जाएगा ना। कैसे आ गया भाई, एरिया हमारा निकल गया, एरिया से हम साइड निकाल लेंगे। साइड का फॉर्म, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो A × A होता है। एरिया हमें दिया हुआ है तो इक्वल टू कर दो ए स्क्वायर को 32 स्क्वायर में। अब ए निकल गया यानी कि √32, यानी कि साइड निकली है, ये ए नहीं निकला है, साइड निकली है। अब इस √32 को इधर पुट करेंगे, है ना, इस √32 को इधर पुट करेंगे। तो जब √32 को इधर पुट करेंगे तो √2 × √32 इज इक्वल टू √64 इज इक्वल टू, रूट कर दो इसका 8, तो डायगोनल कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। इसका आंसर है 8। ठीक है, एक बार इसको देख ले कैसे था। हमें बोला था डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक डायगोनल दे रखा था स्क्वायर का, हमसे बोला था दूसरे स्क्वायर का डायगोनल निकालो। जब एरिया जो है इस वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो जब आ जाए तो इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसको डबल कर दो। ठीक है, तो एरिया हमने निकाल दिया, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, वो इस फॉर्मूले से निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला एरिया निकाल दिया। अब इस वाले का एरिया निकालो, कंडीशन दे रखी कि डबल होना चाहिए, तो डबल होना चाहिए, तो 16 × 2 करके एरिया निकाल लिया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया आ गया, अब हमें डायगोनल निकालना है इस वाले का, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × साइड, तो साइड फॉर्मूला होता है, तो पहले यहां से साइड निकाल लो, एक स्टेप और करके साइड निकाल लोगे तो √32 आ गया, ऐसे करके के डायगोनल आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है जो आपको खुद करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगी, मैंने आंसर लिखा हुआ है और आंसर है 1800। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अगर हिंट भी नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको एक स्क्वायर गार्डन बनाना है, उसमें से 2 रोड्स निकालनी है और वो 2 रोड्स जो हैं एक दूसरे से पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी साइड्स, जो भी स्क्वायर की साइड्स है उनसे पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो और ईच साइड दे रखी है स्क्वायर का, ईच साइड दे रखा है 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर आपका साइड दे रखा है स्क्वायर का। रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 10 मीटर दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो गार्डन है ना उस पे जो भी ग्रास लगानी है हमें, अब उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर पर मीटर की, यानी कि हर एक मीटर स्क्वायर की लगा लो 20 रुपीज है ना। तो यानी कि जो भी आपको एरिया, इन शॉर्ट आपको एरिया निकालना है उस सिस्टम का, गार्डन का एरिया निकालना है और उसके बाद इस वाले से इनटू कर देना है 20 से, तो आपकी ग्रासिंग निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी। पर मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आप उसको निकालोगे कैसे। तो आप इसको निकालो और आंसर मैच कर लेना, 1800 मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और विद AB, और दे भी रखा है AB जो है AC के इक्वल है, और जो कि दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है 7.5। BC यहाँ पे दे रखा है 9 सेंटीमीटर। BC कहाँ पे है भाई, BC ढूंढो। BC, ये BC जो है ये 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है हाइट AD, ये जो हाइट AD आ रही है वो 6 सेंटीमीटर की है। सिंपल आपको एरिया निकालना है इसमें ट्रायंगल ABC का, तो कुछ करना है क्या इसमें, मुझे नहीं लगता कुछ भी करना है। ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हाफ बेस कितना है भाई, आपको पता है पूरे इसका निकालना है ना, इसका निकालना है, तो बेस कितना है 9 ही है और हाइट कितनी है, ये 6 आ रही है। तो 2 3 6, 9 3 27, तो ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया ट्रायंगल ABC। अब हमसे एक और चीज पूछी है, वो है CE, तो ये वाली लाइन पूछी है। तो अब देखो, इसको निकालने के लिए हमें फिर कुछ नहीं करना है, एरिया तो हमें दे ही रखा है ना, एरिया तो हमने निकाल ही लिया है, तो फिर एक बार ये फॉर्मूला लगा करके हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, हमें ये हाइट ही तो निकालनी है ना। अगर ट्रायंगल को मैं कुछ इस तरह से दिखा दूं, लीजिए, है ना, देखो अब, अरे वाह ये देखो, है ना, देखा, अब देखो हमें ये चीज ही तो निकालनी है, ये देखो ये निकालनी है ना, हाइट ही तो है ना ये, और बेस क्या है, बेस ये हो गया, बेस ये हो गया ना, हाइट ये हो गई, बेस ये हो गया। मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब सीधा कर दो पेज,
अच्छा, कोई दिक्कत? तो हाफ एरिया कितना निकला 27, हाफ बेस कितना है आपका 7.5 इंटू हाइट निकालनी ही है। तो इसमें अब सॉल्व कर लो यार, इसमें सॉल्व कैसे करना है, इसमें सॉल्व कुछ करना है। देखो 27 ये ऊपर आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और 7.5 नीचे जाएगा, ये 7.5 नीचे कर दिया, और ये इज इक्वल टू h। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको काटा हटाया, ये ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व वॉल्व करके के आपका आंसर आ जाएगा कुछ 36/5, ठीक है। इसको और भी इसमें करना है तो इसको कर लेना, 5 7 35, तो 7 5 7 35 हो जाएगा 5, 1 बच गया 0.2। इस तरह से ये आपका हाइट आ गई, ठीक है। हो गया, डन हो गया ना, समझ आ गया। कुछ किया हमने नहीं किया, पहले एरिया निकालने को तो एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब हमें हाइट सी ही बोला है, अब हाइट सी ही बोला है तो हमने मुड़ा के देखा, तो हमने देखा कि भाई हाइट सी है, बेस हमारा ये हो गया है, जिसपे ये फॉल किया वो बेस हो गया है, तो बेस लगा के हमने एरिया निकाल के ऑप्शन निकाल लिया, अपना आंसर निकाल लिया मतलब, ठीक है, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, आपके सामने है PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, मैंने बना दिया है। QM इसकी हाइट है, QM इसकी हाइट है फ्रॉम Q टू SR, यानी कि Q से है SR पर, ठीक है। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, यानी कि QN एक हाइट है, ये देखो QN एक हाइट है जो कि Q से है PS पर, ठीक है। अब बोला है इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये वाली जो पूरी लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट है QM इज इक्वल टू 7.6, यानी कि ये जो है वो 7.6 है। फाइंड एरिया, पहली बात पहले एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है। आपको याद है एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में, बताइए, बेस इनटू हाइट। याद नहीं हुआ अभी तक तो याद कर लो। बेस क्या है 12 है, 12 ही है ना, हाइट कितनी है 7.6, आंसर कितना आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब बोल रहे हैं फाइंड QN, फाइंड करना है QN, ये वाला QN फाइंड करना है इफ PS इज 8। PS यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये मैंने क्वेश्चन आपको ही देना था। ये 8 है, ये 12 था, ठीक है, ये 12 था, ये 8 है। अब इसका निकाल लो यार, इसमें क्या है QN निकालना है ना, ये निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हुआ, हाँ, फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और बेस इनटू हाइट ही करेंगे, और बेस हमारा इस समय PS है, क्योंकि हमें ये निकालना है, राइट, हमें ये निकालना है। तो ये बेस ये हुआ, PS हुआ, हाइट कितनी हुई QN हुई, और एरिया कितना हुआ 91.2 हुआ। तो PS कितना हुआ 8 हुआ, ये 91.2 हुआ, ये इंटू QN हुआ, और 91.2 अपॉन में 8 करना पड़ेगा, QN लिखना पड़ेगा, ये हटाएंगे तो ये करना पड़ेगा, और QN को हमें किसी तरह ये लेकर के आना पड़ेगा। सॉल्व करके दिखाना है क्या, सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व तो यार आप अपने अपने तरीके से सॉल्व करो, मैं बताऊं, मैं सॉल्व कर आपको बता दूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे कुछ नहीं है, काटा पाटी मारनी है, पर वो सब अपने अपने तरीके से करने हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप अपनी कैलकुलेशन तेज करो बस किसी तरह, है ना, जल्दी जल्दी काटो, जल्दी जल्दी काटो, जो भी है अब ये आपको खुद ही करना है। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ए मतलब कोई बंदा है, ए टुक 15 सेकेंड्स टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD डायगनली फ्रॉम A to C। इतना पहले देखते हैं। तो यहां बोला है रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई, यहां पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई और इसको मेजर किया, नाम दिए ABCD हर साइड को। अब बोला है कि ए जो है एक बंदा वो क्रॉस करता है इस रेक्टेंगुलर फील्ड को, डायगनली क्रॉस करता है A से C तक, यानी कि डायगनली क्रॉस कर रहा है, ये डायगनली क्रॉस कर रहा है A से C तक, ये बंदा क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये टाइम कितना ले रहा है 15 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है, ठीक है। अब बोला है कि B जो है एक दूसरा बंदा है, वो भी इतना ही टाइम लेता है, लेकिन वो क्या करता है क्रॉस करता है अलोंग साइड्स फ्रॉम A to C।
यानी कि वो डायगनली नहीं जा रहा है, साइड्स के अलोंग जा रहा है, ये चीज है। और वो कितना टाइम ले रहा है, 15 सेकेंड्स ही ले रहा है। ये ए ने लिए और टाइम जो बी का है वो भी 15 सेकेंड्स ही है, ठीक है, लेकिन वो साइड से गया है। हमें बताना है, अच्छा, और इन्होंने रेट भी दे रखा है कि जो ए है वो 1 मिनट में 52 मीटर चला जाता है और जो बी है वो 1 मिनट में 68 मीटर चला जाता है। हमें एरिया भी बताना है रेक्टेंगल का और हमें साइड भी बतानी है एसी, यानी कि ये हमें लेंथ बतानी है। कुछ भी करना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। आप देखो हमें क्या करना है, देखो ए के बारे में हमें बता रखा है, तो ए के बारे में हमें क्या बता रखा है कि 1 मिनट में, दिखाई दे रहा ना, 1 मिनट में ए जो है वो कितना 52 मीटर्स कवर करता है। हमें बताया है, हमें एसी निकालना है ना यार, हमें ये बताना है कि सिंपल सी बात है, हमें ये बताना है कि जो ए है उस जो एसी उसने चला है वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। तो 1 मिनट में 52 मीटर चलता है ए, तो 15 सेकेंड्स में ए कितना चल लेगा, वो चल लेगा कुछ 13 मीटर के बराबर, ठीक है। बात ये है कि ये 13 मीटर आया कैसे, है ना, इसको भी निकालना आपको आना चाहिए निकालना। तो एक बार देख लेते हैं कैसे आया। तो ये जो चीज है इसको मैं यहाँ करती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको कि देखो 1 मिनट में 52 मीटर्स वो चल लेता है, ठीक है। तो 1 मिनट में वो 52 मीटर्स चलता है, मतलब इतना रेट है उसका कवर करने का। तो अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, देखो सेकेंड्स में हम बात करनी है ना हमें आगे, तो हमें सेकेंड्स में कर लेना है इसको। 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो भाई 60 सेकेंड में वो कितना चल लेगा, आप खुद बताओ, 60 सेकेंड्स में वो कितना कर लेगा, यानी कि 1 मिनट 52 मीटर ही कर लेगा ना, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो ये लिख सकती हूं मैं कि 16 सेकेंड इज इक्वल टू 52 मीटर। अब इस वाले पॉइंट को देखेंगे, 60 सेकेंड में 52 मीटर, 1 सेकेंड में कितना 52/60 मीटर, और निकालना कितने का है, शिट यार, निकालना कितने का है 15 सेकेंड का। तो 15 सेकेंड में कितना 52/60 इंटू 50। अब इसको काट ले, इसको काटेंगे तो देखो कैसा आएगा, 15 1 15 एंड 15 4 60, राइट। और अब इसको कट कर लो तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं 15 सेकेंड्स में वो 13 मीटर की दूरी कवर कर लेता है। तो यानी कि ये वाली जो लेंथ निकली वो कितनी निकली, 13 मीटर्स निकल गई, ठीक है। एसी तो साइड निकल गई, यानी कि अपनी एसी साइड निकल गई, है ना। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया पूरे का, ठीक है। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो वी नीड लेंथ एंड ब्रेथ, सो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ना तो हमारे पास लेंथ है और ना ही हमारे पास ब्रेथ है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये डायगोनल है जिसको मैंने 13 मीटर निकाला है जैसे तैसे, है ना। अच्छा, तो अभी देखो हमारे पास एक और चीज है, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो बी टुक सेम टाइम, वो इससे जा रहा है ना, तो हम इस चीज, वो क्या कर रहा है, वो अलोंग साइड्स, यानी कि साइड्स के अलोंग चल करके वो ए से सी तक पहुंचा है। तो ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, यानी कि जो बी है वो क्या करता है, 1 मिनट में 68 मीटर चलने की है और वो रखता है, ठीक है। और 1 मिनट यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में वो 68 मीटर कर लेता है, और 1 सेकेंड में वो 68/6 कर लेगा। तो यानी कि 15 सेकेंड्स में वो कितना कर लेगा, 68/6 इंटू 15 कर लेगा। तो यानी कि 15 सेकेंड में जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 मीटर का, ठीक है। ठीक है, आपको पता है ना मैंने यहाँ 15 क्यों यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है बी टुक सेम टाइम, वो सेम टाइम ले रहा है क्रॉस करने के लिए ए से सी तक, पर अलोंग साइड्स जा रहा है। तो हमने निकाल लिया कि यानी कि देखो हमने क्या निकाला, ए जो है 15 सेकेंड में 13 मीटर चलता है, और हमने निकाला जो बी है वो 15 सेकेंड में 17 मीटर चल लेता है। तो मैं ये कह सकती हूँ जो 17 मीटर आता है वो इसकी दोनों को प्लस करके लेंथ आई है ना, दोनों को प्लस करके लेंथ आई है, कितनी 17 आई है। तो यानी कि अब 17 आ गई है, पर हमें अलग अलग चाहिए लेंथ, और हमें क्या दे रखा है, लेंथ प्लस ब्रेथ दे दी है भाई। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ,
एक चीज याद रखना है आपको, एक चीज आप ध्यान से समझिए, ये जब ऐसी चीजें आती है ना तो इसके कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जिनसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कभी कभी हमें मान लो एक साइड दे रखी है 3, एक साइड दे रखी है 4, तो हम निकाल लेंगे अगली साइड आराम से 5 आएगी, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने एक साइड 5 की है, एक साइड 12 की है और तीसरी साइड 13 की होती है। नेक्स्ट एक ट्रिपलेट आता है आपका, एक साइड 7 की, 24 की और एक 25 की, और एक आता है 8, 15 और एक 17, ठीक है। ये मतलब कुछ 80% आप कह लो ट्रिपलेट्स यही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब मैं अगर कहूं कि ये, अब आप वैसे तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक साइड हमें 13 मिल गई है, तो हमें पता है एक साइड हमारी 13 है, तो भाई हाइपोटेन्यूज वाली चीज है, ये हाइपोटेन्यूज ही है। तो 12 और 15, 12 और 5 दो अलग अलग साइड होंगी, तो मान लो इसको 5 ले ले, इसको 12 ले ले, है ना। और ये वेरीफाई करने के लिए ये हमारे पास 17 आया ही है, इसकी पूरी टोटल, तो 12 + 5 17। तो आप समझ गए इस चीज को, आप ये ट्रिपलेट्स याद रखेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेथ भी है, तो 12 5 अपना हो जाएगा 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी यहाँ पे एरिया भी निकल गया और आपका ये वाली साइड जो पूछी थी वो भी निकल गई। आपको समझ आ गया ना चीज। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में क्या किया, पहले ये वाली साइड निकालने के लिए इस वाली चीज को यूज किया, ठीक है। ये वाली साइड निकालने के लिए इस वाली चीज को यूज किया, और इस वाली चीज को निकाल करके हमने निकाल लिया कि भैया उस 15 सेकेंड में 13 मीटर चल लेता है, ठीक है। 13 मीटर चल लेता है, तो 13 मीटर चलता है, तो AC 13 मीटर हो गया। अब ये 13 मीटर हो गया, तो ये और ये निकालने की वैसे हमें जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने ये निकाला ताकि आप कंफर्म हो जाओ एक बार। क्यों? क्योंकि जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 12, अगर एक 13 है तो दूसरा और पहला और दूसरा 12 15, 12 और 5 रहेगा, ठीक है। इस तरह से ट्रिपलेट्स आप इनको, ये ट्रिपलेट्स आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने 17 देखा, 12 और 5, 5 और 12, और ये इंटू कर दिया एरिया निकालने के लिए, 16 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चंस इतने करो, उसके बाद नेक्स्ट में मैं और लाऊंगी, अभी और भी बचते हैं, काफी हैं, ठीक है। सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है, और आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो वो भी पेरीमीटर, एरिया वगैरह की आएगी, उसमें सर्कल और ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस, पैरेललोग्राम, ठीक है, और स्क्वायर के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी बहुत बचता है ना, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में डालने के लिए बहुत बचता है। तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक पढ़ो एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर यूजफुल लगे आपको, चैनल किसी तरह आपकी हेल्प कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी, फाइन। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। कंप्यूटर की वीडियो नेक्स्ट होगी, फिर मैथ्स की। अब ऐसा लगा लो यार अकेले कंटेंट मैं ही तैयार कर रही हूँ, अब सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। काफी लोग मुझे मैसेज करके इतना पूछते हैं मैम कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मैं समझ रही हूँ आपकी क्यूरियोसिटी, समझ रही हूँ अपनी डिमांड समझ रही हूँ धीरे धीरे, पर स्टिल आप थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में सच में टाइम लगता है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको बेस्ट एकदम देना चाहती हूँ, जो मतलब अभी तक प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, मतलब या तो प्रोवाइड किया गया हो या डिफरेंट जगहों पे किया हो, सब आपको मैं अपने चैनल पे एकदम भरमार देना चाहती हूँ चीजों की, जो आपको KVS के लिए मतलब एकदम A1 रहे, है ना। तो आप बस बने रहो चैनल के साथ, एंड थैंक यू सो मच गाइज। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्वेश्चंस को ही करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चंस बचते हैं। ये 5 से 6 क्वेश्चंस करने में आपको पेरीमीटर एंड एरिया नहीं हुआ है, अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच।